हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये फिजिक्स का दूसरा क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्लास में क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे हम लोग आर पार देख सके, उसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो लिखेंगे डिफिनेशन में, देखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार होकर गुजरती है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे हो जाएगा पानी, हवा, शीशा इत्यादि। उसके बाद जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे आसानी से प्रकाश जो है आर पार दिखाई नहीं दे, या फिर जिससे आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं दे, तो उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं गुजरती है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे में लिखेंगे लोहा, अगर बीच में लोहा रखिएगा तो आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है। लकड़ी, लकड़ी से अगर आर पार देखने का प्रयास कीजिएगा तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ईंट आदि, यानी कि कोई सा भी अगर ईंट का दीवार है तो उस दीवार से अगर इस पार देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको वह दिखाई नहीं देगा। तो वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, या फिर वैसी वस्तुएं जिनसे आर पार वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? तो पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल जो है हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई कागज का टुकड़ा लेते हैं, उसमें अगर तेल लगा दीजिए और थोड़ा सा एक साइड में टर्च जलाइए और उसके बाद कागज को सीधे तरह से रखिए, देखिएगा थोड़ा थोड़ा जो प्रकाश का लाइट है ना वो बाहर जाता है, ठीक है। वैसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो लिखेंगे डिफिनेशन में, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ अंश गुजरते हैं तो उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे तेल लगा हुआ, कागज इत्यादि। और भी मार्केट में जाइएगा या फिर बाजार में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे शीशे आ चुके हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है या फिर ब्लर करके दिखाई देता है, तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं? उनको भी बोल सकते हैं पारभासी पदार्थ होते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे गाड़ियां आ रही है जिसमें कि थोड़े थोड़े व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छाया किसे कहते हैं? क्या होता है? छाया किसे कहते हैं? तो लिखेंगे डिफिनेशन में, जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो उसके पीछे एक काला वलय बनता है या फिर काला छाया बनता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डिफिनेशन में, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाती है तब जो अंधेरा क्षेत्र बनता है तो उसे छाया कहते हैं। जैसे मनुष्य की छाया इत्यादि, ठीक है। तो हम अभी आपके सामने, देखिए हम अभी आपके सामने जो वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा छाया जो है इस पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर तरीका से अगर लाइट दिया जाए तो हमारा छाया कहाँ बनेगा? इस बोर्ड पे बनेगा। तो उसी को, जिसको आप लोग कहते हैं परछाई वगैरह कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? छाया। यानी कि हमारे बॉडी से प्रकाश आर पार नहीं हो पा रही है तो हमारा क्या बन रहा है? एक शैडो बन रहा है, यानी कि छाया बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? ठीक है, दीप्त पिंड क्या होता है? ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। दीप्त पिंड यानी कि वैसा पिंड जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि वैसा पिंड जहां से रोशनी उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उसे दीप्त पिंड कहा जाता है। जैसे में क्या ले सकते हैं? जैसे में सूर्य ले सकते हैं। सूर्य जो है अपना प्रकाश पूरे दुनिया को देता है, ठीक है। या फिर सूर्य के प्रकाश से ही यह दुनिया उजाला में रहती है, लेकिन जैसे ही सूर्य छिप जाते हैं यह दुनिया फिर क्या हो जाती है? अंधेरा हो जाती है, ठीक है। तो जो पिंड खुद से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं वैसे पिंड को हम क्या बोलेंगे? दीप्त पिंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीप्त पिंड बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदीप्त पिंड किसे कहते हैं? यानी कि देखिए, अदीप्त पिंड क्या होगा? यानी कि वैसा पिंड जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं हो, वो दूसरे किसी के प्रकाश से चमकता हो,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदीप्त पिंड बोलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डिफिनेशन में, वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो उसे अदीप्त पिंड कहा जाता है, जैसे चंद्रमा आदि। यानी कि बोला गया है चंद्रमा देखिएगा सूरज की रोशनी से चमकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदीप्त पिंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? क्या है जी, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन किसको कहेंगे? तो लिखेंगे डिफिनेशन में, यदि प्रकाश के पथ में एक अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो सीधी रेखा में चलने के बजाय किनारे की तरफ मुड़ने लगती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रकाश जा रहा है या फिर प्रकाश वाले वातावरण में, ठीक है, या फिर प्रकाश वाली जगह में बीच में अगर कोई सा भी एक ऐसा पदार्थ रख दिया जाए जिससे प्रकाश आर पार दिखाई नहीं देती है, तो वो क्या करेगा, जब आर पार जाएगा नहीं तो वहां से प्रकाश मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो वैसे क्रिया को हम बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? देखिए दर्पण, दर्पण क्या होता है? अब दर्पण कहने से आपके दिमाग में चल रहा होगा जैसे आप लोग बाल वगैरह बनाते हैं, लड़की सभी बाल एकदम, अगर कोई बोल देगा कि एकदम बहुत बढ़िया दिखती है तो जाकर के आईने में ये सब चीजें करने लगेंगे, बहुत बार अपना चेहरा देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि दर्पण होता क्या है। ठीक है, और कैसे इसको डिफिनेशन के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, दर्पण एक चिकना और चमकीला सतह होता है, ये तो सब कोई जानता है जी। ठीक है, जो नियमित रूप से निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परिवर्तित करता है। यानी कि अपना जो है चेहरा जो है वो बायोडाटा वो सामने दिखा देता है। ठीक है, तथा उसका एक सतह कलई किया जाता है। यानी कि दर्पण कब काम करता है? जब शीशे को एक साइड से पेंट कर दिया जाता है। कलई का मतलब क्या होता है? एक साइड से उसको पेंट कर देना। ठीक है, कलई करना या फिर रजित करना किया हो तो उसे दर्पण कहा जाता है। यानी कि वैसा शीशा जिसको एक साइड से पेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो वह किसके द्वारा कार्य करेगा? तो वह कार्य करना शुरू कर देगा दर्पण की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। तो लिखेंगे यहाँ पे, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं या फिर दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं जी? तो पहला नंबर में लिखेंगे समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण या फिर परवलय दर्पण। ठीक है, चलिए अब इन बारी बारी से हम लोग इनको देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, परवलयिक दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, चलिए एक नंबर में समतल दर्पण किसे कहते हैं? क्या होता है समतल दर्पण? ठीक है, तो लिखेंगे डिफिनेशन में, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे सीधी रेखा जो है यानी कि यह दर्पण है और जिसको एक साइड से पेंट किया गया है। ठीक है, एस और टी के रूप में दिखाया गया, जिसको एक साइड से पेंट किया गया है, ये क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, यानी कि जो एकदम स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, ठीक है, और एक साइड से पेंट कर दिया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। आगे देखिए, अगला है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? 2 नंबर गोलीय दर्पण। तो लिखेंगे डिफिनेशन में, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, क्या हो? खोखले गोले का भाग हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। जैसे आपके सामने देखिए, एक गोल दर्पण ले लीजिए और उसमें जो है ना कुछ इस टाइप से हो, ठीक है, और इस साइड से पूरा का पूरा क्या किया जाए? पेंट कर दिया जाए या फिर अंदर से पेंट कर दिया जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखे होइएगा बस और ट्रक के साइड मिरर जो होते हैं कुछ ऐसे ही काम करते रहते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा गोला टाइप का बनाया जाता है और थोड़ा उभरा हुआ रहता है। ठीक है, जिसको अंदर से पेंट किया गया रहता है ताकि पीछे की जो वस्तुएं होती है वो छोटी दिखाई दे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। आगे देखिए, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे डिफिनेशन में, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो तो उसे परवलयिक दर्पण कहा जाता है। यानी कि थोड़ा सा गोला हो, पूरी तरह से गोल नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण बोलेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आपने मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, ताकि आपके 2026 के एग्जाम के लिए हम ऐसे ही क्लास लेकर के आते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।